वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। श्रोताओं, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम उपस्थित हैं। हम दोनों का सलाम स्वीकार कीजिए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे बहुत बहादुर और कृपालु थे। वे संसार के सभी स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए नमूना हैं। हज़रत अब्बास का व्यक्तित्व इतना महान था कि उन्हें संसार के अनेक धर्मों के मानने वाले बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। न केवल मुसलमान बल्कि ईसाई धर्म के लोग भी हज़रत अब्बास के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। हज़रत अब्बास से लगाव के बारे में हम एक घटना बताने जा रहे हैं। ईरान के रहने वाले ईसाइयों में से एक ईसाई का बेटा था जो बहुत ही गंभीर बीमारी का शिकार था। इस ईसाई ने अपने बेटे का इलाज बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से करवाया, किंतु उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। इस बात से ईसाई व्यक्ति बहुत ही दुखी था। डॉक्टरों ने जब से उसके बेटे को लाइलाज बता दिया था, तब से ये व्यक्ति बहुत रोने धोने लगा था। एक बार इस ईसाई ने अपने पड़ोसी को अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया। उसका पड़ोसी जो मुसलमान था, ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि तुम निराश न हो, मैं तुमको एक ऐसी हस्ती का पता बता रहा हूँ जिसने किसी को भी निराश नहीं किया। मेरी बात मानो तो तुम इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास की शरण में जाओ। उनको बाबुल हवाएज अर्थात प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। उनके दर से कोई भी खाली नहीं जाता। तुम भी उनकी शरण में जाओ। मुझको विश्वास है कि तुम वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आओगे। देखो, मुहर्रम शुरू हो रहा है। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। ईसाई व्यक्ति ने पूरी निष्ठा के साथ हज़रत अब्बास का सहारा लिया। अपने दोस्त के कहने पर ईसाई ने अपने घर में हज़रत अब्बास की मजलिस रखी। इस मजलिस में बीमार ईसाई बच्चे की मां ने गिड़गिड़ाकर रोते हुए कहा कि मौला, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन आपकी शरण में आई हूं। मैंने सुना है कि आप किसी की बात को रद्द नहीं करते और हर मांगने वाले को देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। इस घटना के कुछ समय के बाद ईसाई के बेटे की बीमारी खत्म हो गई। वास्तव में हज़रत अब्बास ऐसी महान हस्ती हैं जो संसार के सभी स्वतंत्रता प्रेमियों से संबंधित हैं। यही कारण है कि सारी दुनिया के लोग उन्हें मानते हैं। श्रोताओं, हज़रत अब्बास के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं। शाबान महीने की 4 तारीख को सन 26 हिजरी में हज़रत अब्बास का जन्म हुआ था। वे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सुपुत्र थे। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जनाब अब्बास के जन्म की शुभ सूचना दी गई तो वे बहुत तेज़ी से घर गए और नवजात को अपनी गोद में लिया। आपने हज़रत अब्बास के कान में अजान दी और उनके बाजुओं को चुमा। आपकी माँ का नाम फातिमा खिलाबिया था। वे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र परिजनों के प्रति गहरी आस्था रखती थीं। हज़रत अब्बास बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने पिता हज़रत अली से बहुत कुछ सीखा था। हज़रत अली जैसे महान व्यक्ति ने अब्बास का उचित प्रशिक्षण किया था। हज़रत अब्बास ने इमाम अली से शिक्षा प्राप्त की थी। वैसे हज़रत अब्बास के व्यक्तित्व पर उनके 2 बड़े भाइयों इमाम हसन और इमाम हुसैन का बहुत प्रभाव था। हज़रत अब्बास की विशेषताओं के बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमारे दादा अब्बास शक्तिशाली होने के साथ ही बहुत दूरदर्शी भी थे। उनका ईमान बहुत मजबूत था। इतिहास में मिलता है कि बहुत से लोग अपनी
ज्ञान संबंधी बातों को जानने के लिए हजरत अब्बास के पास जाया करते थे। हज़रत अब्बास समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे मोती के समान थे जिनकी नैतिक विशेषताएं बहुत अधिक थी। आपकी माता का संबंध अरब जगत के एक बहादुर कबीले से था। पैगंबर इस्लाम की सुपुत्री हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील से कहा था कि वे किसी वीर और बहादुर घराने से उनके लिए ऐसी महिला की तलाश करें जिससे बहादुर बेटा पैदा हो। कुछ समय के बाद अकील ने बनी किलाब कबीले से फ़ातिमा किलाबिया का चयन किया, जो बाद में उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हुईं। उम्मुल बनीन के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। विवाह के बाद उम्मुल बनीन ने इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसुम को अपने बेटों पर सदैव वरीयता दी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का लालन पालन इमाम अली के घर पर हुआ था। उन्होंने अपने पिता से ज्ञान और शालीनता के साथ ही बहादुरी भी सीखी थी। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हज़रत अब्बास अध्यात्म के शिखर पर थे। वे अपने पिता और बड़े भाइयों का विशेष रूप से सम्मान किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने बड़े भाई का विशेष सम्मान किया। उन्होंने जब ये देखा कि उमवियों के हाथों इस्लाम को नष्ट किया जा रहा है, तो इस्लाम की सुरक्षा के लिए वे अपने बड़े भाई इमाम हुसैन के साथ करबला पहुंचे, जहां पर इस्लाम की सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हज़रत अली फरमाते थे, आप अपने बेटों को जो बेहतरीन मीरास देते थे वो गुण और उत्कृष्टता है। अब्बास ने भी अपने पिता से ज्ञान की बड़ी पूंजी हासिल की और उम्र भर अपने भाई इमाम हुसैन की सेवा और मदद की। वे अपने बड़े भाइयों इमाम हसन और इमाम हुसैन की उपस्थिति में उनकी बिना अनुमति के नहीं बैठते थे और अपनी 34 साल की उम्र में उन्हें पैगंबर इस्लाम के बेटे या अपना स्वामी कहकर संबोधित करते रहे। हज़रत अब्बास ने मरते दम तक वफादारी की। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वीरता और साहस देखकर लोगों को हज़रत अली की वीरता याद आ जाती थी। वे युवा अवस्था से ही अपने पिता हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ कठिन और भयानक अवसरों पर उपस्थित रहे और इस्लाम की रक्षा की। दुश्मनों के साथ युद्ध में आपकी बहादुरी देखने योग्य होती थी। इतिहास ने सिफ़िन युद्ध में हज़रत अब्बास की वीरता के दृश्यों को दर्ज किया है। आज जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास हज़रत अब्बास पैगंबर इस्लाम के परिजनों से मोहब्बत करने वाली एक आदर्श हस्ती थी। सजदे वे अपने समय के करे इमाम का पूर्ण रूप से अनुसरण करते थे उसे और उनके आज्ञाकारी थे। हज़रत अब्बास ने आखिरी दम तक अपने इमाम का पूर्ण समर्थन किया और उनके दुश्मनों से प्यासा दुश्मनी प्यास उन्होंने ने अपने पिता की शहादत के बाद जिसकी अपने भाइयों इमाम हसन और किया इमाम हुसैन के साथ सैराब वे दरिया कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़े और कभी भी अपने बड़े वो भाइयों की हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ईश्वर पर प्यास अत्यधिक ने ईमान रखने वाले जिसकी व्यक्ति थे। इस ईमान किया के लक्षण उनके विशिष्ट सैराब व्यवहार में दरिया दिखाई देते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के आध्यात्मिक स्थान व ज्ञान के बारे में जिसकी इतिहास में आया है कि वे दरिया अत्यधिक धार्मिक तथा पवित्र स्वभाव के थे। लोग उन पर अत्यधिक विश्वास करते थे। सब लोग उन्हें भलाई व उपकार लगा करने दे वाले के जो रूप में जानते थे। उनका मधुर बगैर स्वभाव लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। अंबार हज़रत लाशों अब्बास के की और ज्ञान इस बात का कारण था जो कि है लोग अपने कामों में उनसे सलाह लिया शुजात करते का थे। वे लोगों के ज्ञान संबंधी प्रश्नों का उत्तर देते थे। उनका इस्लामी ज्ञान अत्यधिक व्यापक था। लोगों की सहायता करना जो और है उनकी समस्याओं का निवारण शबीर हज़रत अब्बास की अलैहिस्सलाम की महत्वपूर्ण दिनचर्या थी। अली इसलिए को उन्हें नाज बाबुल है हवाइज जिस अर्थात पर आवश्यकताओं की पूर्ति का द्वार जो कहा जाता है। है अर्थात देश
ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हजरत अब्बास के शुभ जन्म दिवस पर ढेरों बधाइयाँ प्रस्तुत करते हैं। जिसे ज़हरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं। जो था शबीर का खादिम मगर सब साहिबाने दिल, उसे आका उसे मौला